कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चीज़ों को सर पे सवार ना करें, चीज़ों को इतना सीरियस ना लें जितनी वो सीरियस आपको लग रही हैं। शी वाज लाइक आमना, यू डोंट नो मी टिल टुडे। देखिए कोई लालच नहीं है हमें आपसे, ये आपके ऊपर हम कोई एहसान भी नहीं, खोलने पे जुर्म हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो हम यकीन नहीं करते क्योंकि ये तो चक्कर ही देते हैं आवाम को। मामा वैसे बीच में सोच रही थी कि मैं रात को ना 2:30 बजे चल जाऊंगी, पर ऑब्वियसली उसको कोई ना आम बंदा हाथ नहीं लगा सकता, वो गवर्नमेंट वाले ही आते हैं वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फ्लैट में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। मैंने ले ली थी नैप एंड मैं टाइमिंग आपको बता दूं अपनी नैप की। मगरिब के बाद मैं सोई हूँ तकरीबन, अब 9 बज गए एंड हमारे प्लान्स कुछ और थे एंड अब कुछ और करना पड़ रहा है। अब हम खा रहे हैं सिंपल से पराठे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं खाए थे। एंड अपडेट शेयर करती चलूँ, मेरी ना फिंगर पे कुछ हो गया है, जैसे लग रहा है जड़ है निकली, बट मामा कह रही है कट लगा है, पता नहीं कुछ तो हुआ है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं। हमने बनाने थे कीमे आलू वाले चावल, साथ में कढ़ाई बनानी थी, बट अब टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। फ्रेंड ये भी मसला नहीं है, एक दो बहुत ही अजीब सी रीज़न है जो कि आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से ये नहीं बन रहा फिलहाल। चावल मैंने सोक किए हुए थे, सारी चीज़ें निकाली नहीं थी, बट बस जो मैं सो गई हूँ ना उससे भी सीन खराब हुआ, उससे वैसे इतना सीन नहीं खराब हुआ, बट फ्रेंड आई कैन नॉट टेल यू गाइस कि किस चीज़ की वजह से सीन खराब हुआ है, छोड़ें पर। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं एंड हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जेजी के लिए सबसे पहले तो अंडा ब्रेड। एंड ये जो है ना चीज़ जेजी खा लेता है इजीली, ना ही तंग करता है ना ही कुछ कहता है कि ये नहीं मैंने खाना ये कुछ भी इवन। और अब हमारे लिए बनने जा रहे हैं पराठे, साथ में अंडे चाय और पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है, साथ साथ आपके साथ शेयर होगा। एंड वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओ नो, ओ नो, स्पून गिर गया जल्दी जल्दी में, तो वो हम निकालते हैं बाय, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम यहाँ पे रखते हैं वॉश होने वाली जगह पे एंड ब्रेड हीट होनी रखते हैं। जी बैठना ऊपर, ऊपर बैठना, रुको रुको मैं बिठाती हूँ ना, वेट करो। किसी चीज़ को टच नहीं करना, ओके ओके। दीदी यहाँ भी गंदी है जगह, चलो चलो। तुम्हें नहीं लग रहा था निया तुम्हें बिठाएगी? तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था? चलिए इसके अंदर अंडा मिक्स कर लेते हैं दीदी का, थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे क्योंकि अंडे की तासीर फिर ठंडी हो जाती है और दूध फ्रेंड अंदर है। अब क्या करूँ, लाना तो मुझे है ही, चाय के लिए तो ले आते हैं, घी भी अंदर से लाना है हमने। एंड एक दो और चीज़ें भी हैं जैसे कि दादर मिर्चन, ये वो मीन्स मसाला जात। चीनी बाद में ले जाएं, देखते हैं फ्रेंड्स, इतनी मेरी हाथों में जगह नहीं है। क्या छेड़ हैं आप, दिखाओ क्या है ये, क्या है? चावल में हाथ डाला, पानी में हाथ डाला ना, डालो अब ना, गंदे हाथ कर लोगे आप। ये देखें ब्रेड हीट हो रही है हमारी। मामा तो अभी तक आई थी, मैं उठती हूँ बना लेती हूँ, कोई इतना मसला नहीं, बट आई वाज लाइक रहने दो अब, क्योंकि हम ना कल ईजी होके बनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे यही फीलिंग आ रही है कि भला क्या सीन होना है। हमने कल भी डिनर कर लेना, देन हमने लेट बनाना है। ये जो मील है ना हमारा, क्या नाम है, कीमे वाले चावल एंड चिकन कढ़ाई, इसको हम यहाँ रखते हैं। आपका अंडा ब्रेड बना रही हूँ, सारी चीज़ें निकली हुई थी, बट जब आपका प्लान चौपट होना हो तो उसमें ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। दूध आज तो हमारी फुल तैयारी थी, कल भी थी तैयारी, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से आज थी। जेजी ने क्या करना है, मिक्स करना है, ये लो चलो करो, ये लो करो, गिराना नहीं। ब्रेड हमारी हीट हो गई है, चलो बस। अनिया सही से करती है ना, है ना?
अनिया सही से करती है। रुको इसको यहाँ पे रखते हैं। जेजी को ना, मैं ये कही थी जेजी को ना ये चीज़ पसंद है, ये नहीं अंडा ब्रेड। अगर पराठे बनाऊंगी तो ये इतने खुश होकर नहीं खाता। ही लाइक्स ईटिंग अंडा ब्रेड और खुद खा लेता है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा इसको ये बना दें, क्योंकि हमारा पराठे बनने में टाइम लगना ऑब्वियसली। पराठे टेक्स लिटिल मोर टाइम यू नो। ये तो 1 सेकंड में बन गया। और इसके तो अंडे में कुछ ऐड भी नहीं करना दूध और सॉल्ट के अलावा। दूध भी इसलिए कि अंडा गर्म होता है, अदरवाइज तो यू नो। एंड ये हमारा अंडा हो गया इसके ऊपर। और इसको मैं फुल स्प्रेड कर दूंगी, घी थोड़ा सा और ऐड करूंगी क्योंकि इट इज़ यू नो लेस इन अमाउंट। काउंटिंग कर रहा है। अंडे को फुल स्प्रेड करते हैं ताकि हम इसके ऊपर ही ब्रेड्स रख सकें। एंड ब्रेड जब इसके ऊपर चिपक जाएगी तो ऑब्वियसली जेजी खुद भी खाएगा ना, तो वो बाहर गिरेगा नहीं अंडा भी। एंड कोई भी चीज़ अगर मैंने इसके अंदर जेजी को रख देनी है, कुकम्बर या कुछ भी, तो वो भी नहीं गिरेगा। तो ये ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप अपने बच्चों को ऐसे करके दें। ये देखिए अंडे को फुली स्प्रेड किया एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट योर ब्रेड स्लाइसेस ऑन इट, दोनों के दोनों ऐसे। क्या देखूं? ये देखें, इसको हम ऐसे ही हिला सकते हैं स्लाइसेस से एंड इट इज़ रियली वेरी कन्वीनियंट। ये देखें कितना इजीली आप इससे बना सकते हैं। फ्रेंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मुझे इसके ऊपर, और मुझे लग रहा है अच्छा किया हमने आज प्लान ज़्यादा कैंसिल कर दिया, क्योंकि पता नहीं अब ये क्या सीन हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। मामा कह रही है जड़ नहीं है, ये तुम्हें कट लगा। ऐसे जलन हो रही है जैसे अंदर मिर्ची चली गई हो। हम तब तक कर लेते हैं पेड़े। और जस्ट ना मैं अभी सोई उठी हूँ, तकरीबन 2-3 घंटे आई यू नो स्लेप्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेश हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसको अब हम फ्लिप करते हैं, देखिए कितना खूबसूरत, यानी दोनों स्लाइसेस नीचे एंड देन वी जस्ट गोना फोल्ड इट लाइक दिस एंड बहुत ही अच्छा सा अंडा रेडी हो जाता है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी टच नहीं करो पुत्र। बस इसको साइड से फोल्ड करेंगे अंडे को अंदर की तरफ, ताकि एग्जैक्ट हमारा बंद हो अंडा यू नो। जस्ट लुक एट दिस। गर्म है काफ़ी ज़्यादा, बट ये देखिए अब ये ना निकलेगा बाहर ना गिरेगा। इस साइड से मुझे और अच्छे से फोल्ड करना चाहिए था, बट जल्दी अब मुझे प्लेट का ना करो पुत्र, कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये आपका दे रही हूँ आपको। खीरा रखना है अंदर, रुको रख के देती हूँ। खीरा भी रख देते हैं जेजी को इसके अंदर ताकि ज़्यादा खुश होके खा ले। एंड ये भी हो सकता है उल्ट के ही सेज के मैंने नहीं खाना अंडा ब्रेड, मैंने खीरा खाना है। क्या धो ना? अनिया आ गई। ये देखो खीरा लगा रही हूँ। ठीक है चले परफेक्ट। चलो कट कर दूं। एंड ये जेजी का सैंडविच, ये देखिए मामा बुला रही है। कितना प्यारा रेडी हुआ, बॉक्स शेप कट कर दिया एंड ये अभी एक्साइटेड हो जाएगा और खुश होके खा लेगा। छोड़ा हूँ अंदर, मामा पास चले। चलो मामा अंदर है। हाँ मामा अंदर है, मुझे पता है। मामा मम्मा पास आना था, मम्मा की जान बच्चा।
मामा अगर कहती है अंडा ब्रेड खा लें हम भी, फिर आप ये थोड़ी देर बाद बना लेना। अच्छा आइडिया है भी। मैं ये बड़ी दर्द हो रही है मुझे, बहुत जलन हो रही है फ्रेंड्स। तो मैंने ना यहाँ पे प्लान चेंज कर दिया क्योंकि ये तो ना उंगली ऐसे लग रहा है जैसे अंदर इसके कुछ हो गया मुझे। तो मैं सोची अंडे ब्रेड बना ले। पूछते हैं मामा से फ्राई अंडे बनाने हैं या ऑमलेट, देखें ऐसे। नहीं नहीं लगाई देती हूँ। हाँ क्या हो गया इतना मसला, कोई इतना मसला नहीं। लाओ लाओ मैं लगा के बताऊं कैसे लगानी है। ये देखो दो, वाह 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 वाह, ये देखो क्या तरीका बताया अम्मा। ये नहीं पूरे एक ही जगह पे नहीं लगानी कि चम्मच या फोक की जरूरत पड़े। कौन से अंडे बनाने हैं मामा? धनिया डालूं और एक अंडा दो अंडा आपका है? एक अंडा दो, 3 स्लाइस में। चले अंडे भी खत्म हो गए हमारे माशाल्लाह। एक अंडा रह गया। कल आए हैं परसों जुमेरात को आए थे, आज हफ्ता है। देख लें फ्रेंड्स अंडे भी लाभ अंडे। कल असल में ना अंडे की डिश भी तो बन गई थी ना, इसलिए जो है ना। फोक कहाँ पे रखा मैंने? ये अंडा बीट करते हैं एंड मैं सोच रही इकट्ठा ही कर लूँ। मामा और मीट तो सेम चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये तो एक और अंडा बाहर है, तो मैं सोची इसको भी क्रैक कर लूँ। अच्छा ये मैं पहले लेकर आई थी, ज़्यादा इजीली बन जाएंगे। 2 अंडों में तो कैसे बनेंगे? खीरे लगाएंगे अंदर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा बिल्कुल कतरा सा कोरिएंडर एंड थोड़ा सा अनियन। ब्रेड स्लाइसिस में हीट होने रख देती हूँ। साथ में मैं सोची चाय भी बनी रख दूँ मामा के लिए, मैं भी पी लूँ साथ। देखते हैं फ्रेंड्स। जे जी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, उसकी आवाज़ें मुझे आ रही हैं। एंड अंडे हम मिक्स करते हैं। वो कहाँ गया मसाले का डब्बा? वो पड़ा। कोरिएंडर एंड 1 ग्रीन चिली, 1 ये and little bit of coriander. That's it. ये हो गया। चलें अब इन चीज़ों को मुझे वॉश करना है। कोरिएंडर, ग्रीन चिली एंड दिस वॉश करते हैं, देन इनको कट करते हैं ऑब्वियसली। आपको एक चीज़ बताती चलूँ, आप सोचोगे ना कल भी अंडे बनाए थे, तो देख लें हमें अंडे इतने ज़्यादा इसलिए ही पसंद है, नहीं इसलिए नहीं पसंद, ये नहीं अंडे हमें इतने पसंद है कि इसलिए हमारे अंडे इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। सो वो तो इतना मसला नहीं। अगर हम अभी भी कॉल करें तो वो भाई दे जाएंगे, क्योंकि हम उनको ना अब मोस्टली कॉल करते हैं। ही प्रोवाइड्स अस एट होम। बट पहले मामा खुद लाती थी, सो पहले ज़रा मुश्किल लगता था कि अब अंडे लेने जाएंगी स्पेशली, बट अब नहीं मुश्किल होता। चलें वैसे तो फ्रेंड जब आप जिम्मेदारियां संभालने लग पड़ते हैं ना, फिर आपको जाना ही होता है। मुश्किल लग भी रहा हो तो कितना ही आप वेट कर लेंगे। बना रही हूँ, जल्दी बना रही हूँ, आपको पहले देती हूँ। जल्दी के चक्कर में ना बड़े बड़े अनियंस मैंने डाल दिए हैं कुछ। इनको ना बाद में अपने में ऐड करते हैं, क्योंकि मामा इज़ रियली वेरी हरीड, वेरी वरीड एंड इन हरी एज वेल कि मुझे जल्दी दे दो। आपका भी ऐसे ही जोड़ दूँ? ओके तो मामा का भी सेम तरीके से हम वो ग्रीन चिली फ्रेंड इसको ज़रा मुझे एहतियात से कट करना पड़ेगा। ये देखें
दादर मिर्ची एंड थोड़ी ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है फिर कल हमारे साथ क्या हुआ था। फ्रेंड मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन उसके बाद जो है ना आपको वॉशरूम भी जाना होता है। ऑनेस्टली सच्चाई बता रही हूँ फ्रेंड, मैं कौन सा कोई, और नेचुरल चीज़ें हैं ये सारी। बट ये भी नहीं कि आप इनको बैठ के फुल ऑन डिस्कस करें। कभी कभी बात के बीच में आप कह दें तो दैट्स बेरेबल, बट बाकायदा इसके ऊपर बात करना यू नो ये हमारा ऑयल स्प्रेड हो गया। अंडा मिक्स किया एक बार हमने अगेन, क्योंकि मिर्चें नीचे बैठ जाती हैं एंड जो एंड वाला अंडा बनता है ना उसमें फिर सबको ना फील होती है, सबको नहीं, जो एंड वाला खा रहा होता है मीन्स। ये अंडा घी थोड़ा सा और, ये देखें अंडा मैंने स्प्रेड कर लिया एंड इट इज़ रियली वेरी इजी ऑनेस्टली, कि आप उसमें रखते हैं ना, ये थोड़ा सा टूट गया क्योंकि मैंने ज़्यादा स्प्रेड कर दिया, तो यू जस्ट नीड टू पुट सम एग ऑन इट। जो वहाँ से थोड़ा सा अभी पका नहीं है ना, वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख दें। स्लाइस हमारे ये एक स्लाइस लिया एंड ये इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर ही रखा ना, हाँ, एंड इस तरह अच्छे से ना हिल भी जाता है अंडा, पूरा टूटता भी नहीं है। ये देखें ये हो गया। फोक वहाँ से मुझे स्पून, ये नाइफ़ लेते हैं, नहीं नाइफ़ नहीं, क्योंकि नाइफ़ मुझे चाहिए फिर वो ऑयली हो जाएगी। स्पून कोई भी नहीं है यहाँ पे, चलें फोक ले लेते हैं हम। साइड से अंडा आपने अंदर की तरफ फोल्ड किया अगेन, बहुत अच्छा बना, मामा का ज़्यादा अच्छा बना वैसे। एंड ये इसको अगेन फ्लिप किया क्योंकि साइड्स तो कुक नहीं ना हुई होती। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, होपफुली मज़ा भी मामा को ऐसे ही आए। खीरे इसके अंदर अभी मुझे रखने हैं एंड ये एक स्लाइस मैंने रखा एंड दूसरा भी हम रखेंगे ऑब्वियसली। दूसरा बनाते हैं, घी ऐड करेंगे इन अ गुड अमाउंट एंड देन और एग मिक्स 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 मिक्स। चलो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा अंडा पुट हो गया, तो आई फील लाइक मुझे 2 स्लाइसेस रख के ना, तो एक अपने लिए रख लेना चाहिए एंड एक मामा के लिए, वुड बी अ परफेक्ट आइडिया। चूल्हा अपने ज़रा ज़्यादा कर देना यहाँ पे, क्योंकि फिर अंडा उतरने भी लग पड़ता है ना नीचे से। हल्का सा घी, one slice from here, one from here एंड ये ध्यान से करना आपने, जैसे मेरे हाथ पे छींट आई है आपके हाथ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना। प्रेस करेंगे हल्का सा एंड देन विल जस्ट फ्लिप इट। ये देखें, वाह भाई वाह, क्या बात है। इसको मैं अगेन फ्लिप करना चाहूँगी बट 1 सेकेंड के बाद। खीरा मामा के सैंडविच में रखते हैं। कौन सी साइड है ये, मामा माइनीज लगानी है? माइनीज इसको भी साथ साथ चेक करते हैं। ओह नो, इसको मुझे खुद ही फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फोक गलती से ये वाला रख दिया। नहीं कुछ भी नहीं डाला, सॉल्ट डाला सिर्फ।
माइनीस, इसको अल्लाह उतारते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं अंडा, हम अपना दूसरा भी डाल देते हैं। ये गया अंडा, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। That's it. माइनस एंड देन इस तरह से रखेंगे। रुकें, अब खीरा, होपफुली मामा को मेरा स्टाइल किया हुआ पसंद आए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना मिस बैलेंस्ड है। केचप ही लगा दूँ, ओके, अंडा ना हमारा जल जाए। इसको हम फ्लिप करते हैं। ओ फ्लिप नहीं करना हमने इसको, इसके ऊपर चलो फ्लिप करते हैं। मामा को दे आऊँ, देन आई विल बी बैक। मामा ये लो, यू आर वेलकम। चाय भी आ रही है बस। ये हमारा एक स्लाइस एंड ये अंडा हमारा कुक हो गया। इसको उतार लेते हैं इससे पहले कि ये बर्न हो जाए। किधर रखूँ इसको मैं, ये वाली प्लेट लेते हैं। ओए 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 ओए, गिरो नहीं, गिरो नहीं। क्या नहीं समझ आई? क्या नहीं डाला? क्या नहीं डाला? डाला नहीं है, डाला है। फिर नमक डालना भूल गई। कमाल देखे हाँ मेरा, नमक ही नहीं डाला। क्या करती हो आमना तुम? फ्रेंड्स आई एम डिसअपॉइंटेड। कोई मसला नहीं, इतना वैसे सॉल्ट अब कहाँ ऐड करूँ मैं, अपना तो कैसे करूँ? कुछ तो करते हैं, रुके। ऐसे करना सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैं खा रही हूँ। एंड होपफुली कि ये बुरा फ्लेवर ना करे, अच्छा ही फ्लेवर करे। ब्रेड्स हमारी हो लगाते हैं केचप या मायो, देन इसके ऊपर खीरे रखते हैं, मायोनीज। चलो ये हमारे स्लाइसेस, और ये इसके ऊपर खीरा। ये दूसरा स्लाइस, अंडा तो ज़्यादा हो गया। नीचे वाले स्लाइस के ऊपर रखते हैं ताकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। वाह भाई वाह, मज़े का लग रहा है। होपफुली मज़ा आएगा, क्योंकि नमक ना हो तो क्या फ़ायदा खाने का। मुझे तो ना चाहिए होता
टेस्ट करते हैं आपके सामने ही। अच्छा, बाकी सारी चीज़ों का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है कि नमक का फील नहीं हो रहा। बहुत मज़े का बना है। मामा वाज लाइक मटके में दो चाय, मुझे मटका हीट करते हैं क्योंकि चाय बन गई है। चाय को मैंने इतना हाथ क्या रेडी करना था, बनी हुई थी चाय पहले ही, थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी ब्रेकफास्ट में, तो मैंने वही जो है ना मामा को हीट करके सर्व कर दी है। मामा को चाय दे आती है। चाय चलो जी, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं फ्रेंड्स, हो क्या रहा था इतने टाइम से, क्या हो रहा था। जब हमने अंडा ब्रेड खाया ऑलमोस्ट उस सारी वीडियो को जो आपने देखी है उसको गुजरे 5 साल कहने वाली थी। देख ले फ्रेंड्स हुआ क्या हुआ होगा। अब जो मैं 5 साल कहने वाली थी, इट वॉज फीलिंग लाइक 5 years, बट 5 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक्य को। जो आपने वीडियो देखी है, वाक्य क्या था, अभी तो वाक्य शुरू ही नहीं हुआ जो आपने देखा है। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो डेली रूटीन थी हमारी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पहले तो पराठे, और वो इसलिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि अंडा ब्रेड इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी एनी मोर सो हम बनाएंगे पराठे साथ में चाय। एंड 5 घंटे जो हमने गुजारे हैं वो इस तरह गुजरे हैं कि हमारी चले गई थी सिर्फ हमारी लाइट, सिर्फ हमारी पूरे मोहल्ले में। एंड हम टैंकी हमारी अभी भी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। इसलिए आपको ना इतना ज़्यादा गंद नज़र आ रहा होगा, इसको इग्नोर करें क्योंकि आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बस फ्रेंड्स, आज ना सारा कुछ याद ही हो गया है। ना हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो पाया फूड वाला, एंड ना ही हमारा टैंकी भरी गई। और 11 बजे जी हमारी चल जाती है लाइट, और एकदम से जेजी ने वॉशरूम किया तो मैं बाहर आती हूँ शीट लेने जो उसके नीचे बिछा के उसको क्लीन करना था। मैं कहती हूँ ये तो ऊपर वालों की भी लाइट चल रही है एंड गली से भी लाइट आ रही है, तो ये क्या सीन है ना। मैं अंदर जाके मामा को कहती हूँ, मामा ये तो सबकी लाइट है बस हमारी नहीं है। मामा को यकीन ही नहीं आता। मामा उठ के आके बाहर देखती हैं, ब्रेकर्स वगैरह हम ऑन ऑफ करते हैं। एंड ऑन ऑफ करने का क्या था, ऑन ही थे पहले ही, एंड देन उनको हम दोबारा ऑफ करके ऑन कर रहे थे, तो वो होता ही नहीं है। देन हमने बुलाया भाई को, एक बहुत ही अच्छे भाई थे, वो आ गए जल्दी से, एंड नेबर यू कैन से। तो उन्होंने चेक किया, ही वाज लाइक ये ना आपके अंदर वायरिंग का कोई मसला नहीं है। काफ़ी आधा घंटा तकरीबन उनको लगा, सारी उन्होंने स्विच बोर्ड्स खोले एंड ऑल, सारा चेक करने की कोशिश की। इन दी एंड ही वाज लाइक कि ये तो मेरे वाला काम नहीं है, ये ना आपकी जो अंदर बाहर मीटर होता है ना, अंदर नहीं बाहर मीटर होता है, उसके अंदर से तार निकल गई हुई, और ऑब्वियसली उसको कोई ना आम बंदा हाथ नहीं लगा सकता, वो गवर्नमेंट वाले ही आते हैं एंड वो करते हैं। सो मामा गई हैं, एक बच्चे के साथ गई हैं मामा सही ये वापडा ऑफिस, और शुक्र है वापडा ऑफिस इतना दूर नहीं था हमारे घर से, बाय वॉक शी कैन गो। सो शी वेंट देयर, एंड वहाँ पे जाके मामा आधा घंटा वेट किया। मामा ने तकरीबन 12 बज गए, और आधा घंटा तकरीबन 12:30 यू कैन से, या एक भी क्या 12:30 यू कैन से। सो 12 बजे मामा गई हैं, नहीं 12:30 मामा को वहाँ पे हो गए। ही वाज लाइक कि बंदा जो है ना, जो एक ही लाइन मैन है पूरे लाहौर में ऑलमोस्ट यू कैन से, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज, बल्कि तकरीबन 8-9 एरियाज एक ही बंदे के पास हैं, तो वो 1.5 घंटा जो है ना दूर है, और 1.5 घंटे के बाद आएगा। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इतना इनका नाम बदनाम हुआ पड़ा है ना, और हमें भी यही लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो लेडीज थी, जाहिर सी बात, मामा लेडीज ही हैं, तो ही वाज लाइक कि आप घर जाएं, मैं ना 1.5 घंटे में भेजता हूँ, वो आदमी जो आ जाएगा। बीच से स्टोरी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं आपको बता पा रही, पता है मुझे सारी, लेकिन ऑब्वियसली मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। उसको फ़ोन किया लाइनमैन को, देन मामा ने किया जब, तो उसने उठाया नहीं। देन जो वहाँ पे ही बंदे बैठे हुए थे दो, वो डिस्कस कर रहे थे कि तू कर फ़ोन, पंजाबी में, तू कर फ़ोन, ये नहीं तुम्हारा उठाएगा क्योंकि तुम्हारा नंबर उसके पास सेव होगा। अगर किसी जैसे मामा कर रही थी तो उसको ये लगेगा कंप्लेन के लिए फ़ोन है, तो वो उठाएगा नहीं। तो देख लें क्या क्या सीन चल रहे थे। सो
उसने फ़ोन किया एंड उसी आदमी ने तो ही वाज लाइक यहाँ पे खवातीन आई हुई हैं, यानी हतून आई हुई हैं, खवातीन नहीं हतून मैंने गई हुई थी। सो जल्दी से आ जाओ। तो ही वाज लाइक मैं हूँ यहाँ, उस जगह का नाम तो बता देती हूँ, फैज़ाबाद या पता नहीं शादाबाद, पता नहीं क्या औरतों के नाम के साथ बाद लगा हुआ है। तो मैं 1.5 घंटा लगना मुझे। तो हम यकीन नहीं करते क्योंकि ये तो चक्कर ही देते हैं आवाम को कि जाएं आप आएंगे हम आएंगे, और आते कोई नहीं, और फ़ोन कॉल घर से भी नहीं उठा रहे थे। और वहाँ पे जाके जब मामा बैठी हैं तो ही वाज लाइक पहले आप मुझे फ़ोन करें, ऐसे तो कंप्लेन नहीं दर्ज होती। घर से मामा करती रही हैं, इनके नंबर ऑफ आते रहे हैं। वहाँ पे जाके मामा ने कहता मेरे सामने करें, कोई नहीं आप करें, वहाँ पे एकदम कॉल हो गई। तो ये भी होता है। एंड कहता आप चली जाएं घर। मामा कहती हैं मैं नहीं जाऊँगी, जब तक भाई के साथ ही जाऊँगी, आ जाए ना भाई, कोई नहीं मुझे मसला। तो देन मामा को आना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से घर। 12:30 बजे मामा घर आई हैं एंड वी वर वेटिंग, बट हमें ना पूरी 99% यही उम्मीद थी कि कोई नहीं आना आदमी ने। तो आपको वैसे पता चल ही रहा होगा कि लाइट आ गई है, तो इसलिए मैंने कह दी, वरना मैंने सस्पेंस भी और क्रिएट करना था ऑनेस्टली। तो हमें यही था आदमी ने कोई नहीं आना। मामा ने एक बार कॉल की, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने जेजी का थोड़ा मील रेडी करना था, थोड़ा सा मैंने उसका किया मील रेडी एंड मैं अंदर चले गई फ़ोन की लाइट में। मेरा फ़ोन तो ऑफ ऑलमोस्ट हो चुका था, 4% बैटरी थी। जेजी का भी चल रहा था तकरीबन, जेजी की बैटरी थी 55%, मामा की पता नहीं कितनी थी, मामा की भी है ही थी थोड़ी बहुत, बट वो भी ऑफ हो जानी थी। सो अंधेरा फुल ऑन हो जाना था। तो हमने यही सोचा कि अब सो जाएंगे, देन सुबह उठ के ही देखा जाएगा। मामा वैसे बीच में सोची थी कि मैं रात को ना 2:30 बजे चल जाऊंगी 1-2 घंटे के बाद, बट मामा अकेले जा नहीं सकती थी। फिर मामा सोची थी कि हमें भी साथ ले जाएं, बट इतनी नौबत नहीं आई। 1 बजे 1:15 बजे उनका मैसेज भी आया हुआ था, बट वो हमने उनके जाने के बाद देखा। सो ही कॉल्ड मामा के किधर आना है जी। तो मामा ने उनको एड्रेस बताया, देन उनको उस जगह का नहीं पता था, वो कभी आए नहीं हुए थे इस जगह पे। तो ये हमें बड़ी हैरानगी हुई, यानी इसी एरिया में उनका था सीन, लेकिन इस स्पेसिफिक गली में। सो वो आ गए एंड देन ही फिक्स्ड इट इन 2 मिनट्स ओनली। तो मैं यही सोच मैं मुझे पहले पता नहीं था कि ये सिर्फ ये अंदर यानी लॉक लगा होता है उसको, मीटर को। तो मुझे ये पता था कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता और खोलने पे जुर्म हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ताला लगा होता है उसको, ताला ये खोलते हैं, इनके पास कोई औजार होते हैं। सो ये मुझे आज पता चल गया। तो उन्होंने खोला, 2 मिनट में कर दिया। देन वी सर्व्ड दोज पीपल, 2 लोग थे, चाय एंड बाकर हानी। सो दे वर रियली वेरी हैप्पी। इतनी सर्दी में आए थे हम। फिर मामा वाज सेइंग अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो व्हाई, कि ये किसी लालच या कोई इस तरह नहीं है। देन जब मैंने मामा से जाते वक्त पूछा, वो चले गए कि आप ये क्यों बार बार कहती है कि कोई लालच नहीं है हमें आपसे, ये आपके ऊपर हम कोई एहसान भी नहीं करे, आप मेहमान है हमारे, तो इसलिए ये आपके लिए चाहिए। वो बार बार मना कर रहे थे, बट वी वर लाइक कि अब आए हैं तो कुछ खा पी के जाएं। सो मामा ने मुझे बताया वो जब चले गए कि लोग ऐसे करते हैं कि इनसे थोड़ी इस्लाम दुआ कर लेते हैं ऐसे, एंड देन इनको कहते हैं कि आप ना इतने लिख के ले जाना यूनिट्स एंड ऑल। सो आई वाज रियली वेरी लाफिंग हार्ड एंड मैंने कहा ये सीन होता है, इसलिए आप बार बार कह रही थी कि हम किसी लालच या किसी की वजह से नहीं आपको ऐसे सर्व कर रहे, चाहे या कुछ भी, ये जो है ना बस वैसे ही आप क्योंकि मेहमान हैं। सो this was the story behind these 5 years. Oh my god, 5 years बार बार मेरे मुंह पे चढ़ गया। 5 hours एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। बिल्कुल भी मुझे तो 99% उम्मीद थी कि लाइट नहीं आने वाली और अंधेरा होगा, पूरा अंधेरा अंधेरा, और पानी भी नहीं होगा क्योंकि सुबह 5 बजे पानी आना था। एंड देन पता नहीं हमारा क्या बनेगा। अभी 5 बजे पानी आएगा तो मैं चलाऊंगी, अभी 3 बज रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेड इज़ नॉट और कप ऑफ टी एनी मोर। सो हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म के। इस पे नहीं बनाना, मैंने चाय इस पे बनाऊंगी क्योंकि उस पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मामा कह रही है तुमने ना सिलेंडर ख़त्म करना है, ये इमरजेंसी के लिए नहीं तुमने छोड़ना। फ्रेंड इस पे जल्दी बन रहा था, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। चलें जी, इसको हम स्लो करते हैं एंड अपना पराठा बेल लेते हैं। मामा का पराठा सबसे पहले दे देते हैं, सर्व करते हैं मामा को बेल के अच्छे से। एंड अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है कि लाइट आ गई है, वरना इस टाइम हमने जो कुछ बनाना था ना खाने के लिए वो भी नहीं बन रहा था। अंधेरे में फुल ऑन, फ़ोन भी बस ऑफ होने वाले थे जैसे मैंने आपको बताया, एंड बस कुछ समझ नहीं आनी थी अंधेरे में।
पानी भी नहीं है, चले अब लाइट है तो थोड़ी तो समझ आ रही है, फ़िल्टर का पानी है, वी कैन यूज़ दैट। बट अभी शुक्र है थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा आ रहा है टैंकी से, यानी वॉशरूम में शावर में बिल्कुल नहीं आ रहा, बट ये टैप में ये बाहर वाले आ रहा है, शुक्र है। इसको हम अच्छे से बेल के पतला सा, क्योंकि मामा लाइक रियली वेरी पतला पराठा, मैं थोड़ा ना थिक पराठा पसंद करती हूँ, क्योंकि पराठा रोटी जैसा फील नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वाज थिंकिंग कि चले एक लाइन मैन है बेशक पूरे इतने ज़्यादा एरियाज़ का, बट शुक्र है आ गया। और इतनी सर्दी में ये वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनको पे भी मिल रही है, ये नहीं कि इनको पे नहीं मिल रही या कुछ भी इवन, बट ही वाज लिटिल नॉट हैप्पी विद द पे के ये टाइम पे नहीं देते। पता नहीं फ्रेंड्स, ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि थोड़ी कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गई फिर उनसे रिलेटेड टू कि वन लाइन में ना पूरे इतने ज़्यादा एरियाज। मेरे मामा वाज लाइक कि मैं ना सोशल मीडिया पे थोड़ी आवाज़ उठाऊंगी, या तो एरियाज कम कर देना आपके, इतने ज़्यादा एरियाज इन्होंने आपको दिए हुए। तो ही वाज लाइक आप यहाँ पे एरियाज की बात कम करने की कर रहे हैं, वो यहाँ पे लोग नहीं रख रहे, जो 50 ईयर्स से ज़्यादा लोग हैं उनको रिटायर करी जा रहे हैं। 10 यानी लोग इन्होंने ना हमारे करीब वाले वापडा से फायर किए हैं और आगे रखे भी नहीं हैं, तो आप कह रही हैं एरियाज कम कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बस यही कह सकते हैं हम कि क्या कह सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में। एंड मामा ये भी कही थी कि लाहौर इतना खूबसूरत है, तो इन्होंने क्या वापडा की हालत की हुई है। वापडा की हालत मामा कह रही है देखने वाली थी, जाले लटक रहे थे खिड़कियों के आगे, जो है शीट लगी हुई थी और वो भी ऐसे ऐसे उड़ रही थी, और बहुत ही हालत ख़राब थी। मामा तो हैरान हो गई हैं वापडा देख के। मामा गई भी हैं, ये नहीं कि मामा गई नहीं इस वापडा, मामा पहले भी जा चुकी हैं। वो लाइट की वजह से नहीं गई थी, वो किसी और वजह से गई थी, सो मीटर की वजह से गई थी। किसी का पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, मामा से पूछ लूँगी, देन आई विल कट इट। किसी का मीटर लगवाना था मामा की फ्रेंड का, सो मामा उनके साथ गई थी एंड मामा हेल्प्ड हर सो मच एंड शी एडमिट्स दिस थिंग कि यू हेल्प मी, आपने यू हेल्प्ड मी, एंड आपकी वजह से ही लगा हुआ मीटर, वरना तो मेरा नहीं लगना था ये सेकंड मीटर। एंड इस बात को ख़त्म करते हैं, स्किप करते हैं एंड पत्ती डालते हैं अपनी चाय में। एंड काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हो गई है ऑन वापडा, एंड होनी भी चाहिए थी, जितना हमारा खून ड्राई हुआ है ना, सोच सोच के क्या आज सही होगा कि नहीं होगा। एंड होगा भी तो सुबह होगा, एंड सुबह होगा तो मोटर नहीं भरी जाएगी। मैं तो ये सोच रही थी टैंकी मोटर चलती है एंड टैंकी भरी जाती है। सो या इट वाज डिफिकल्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम हम काफ़ी ज़्यादा हंसे भी हैं काफ़ी सारी बातों को लेके। और मम वाज लाइक कि हमारे करीब ना एक फेमस जगह है, तो वहाँ पे नहीं आई मरियम नवाज साहिबा, उनको कही थी वो देखे ना आगे कि ये क्या हालत है इसकी वापडा की। सो ही वाज लाइक मामा ने ऐसे कहा है ना, साहिबा नहीं कहा, मामा ने कहा मामा वाज लाइक मरियम नवाज नहीं है अभी तक यहाँ पे, जैसे मामा कह रही थी जैसे मामा की सहेली है। सो बहुत ज़्यादा मैं हंस रही थी और मैं मामा को साथ ये भी कही थी कि आपकी मरियम नवाज आपकी सहेली ने आना था, एंड देन उसने चाय पाकर आनी आपके घर का आनी थी। सो दिस वाज रियली वेरी फनी कन्वर्सेशन, जितनी फनी तरीके से मैं आपको बता नहीं पाई जितनी ये है थी। एनीवेज यहाँ पे हमारा पराठे की एक साइड पक गई है, एंड या हम बहुत ज़्यादा हंसे हैं काफ़ी सारी बातों पे। सो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है, मैं तो यही सोचती हूँ। एंड या और विंटर्स अपनी फुल ऑन पीक पे एंड घी फुल ऑन जमा हुआ है, तो लगाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सो मैनेज करते हैं। फ्रेंड एक और तरीका आई डू, ये देखें मैं ना, वैसे मैंने अभी गोल गोल किया ना इसको, इधर वाले पराठे को, तो मैं ऐसे करती हूँ कट 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 एंड कट, तो इसको मैं ऊपर ऊपर रख के एंड इट गोज रियली वेरी वेल। ये देखें डन 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 डन। इसके ऊपर हम लगाते हैं घी, क्योंकि वी नीड दिस टू बी कुक्ड, एंड दूध ऐड करते हैं अपनी चाय में, क्योंकि उबाल आ चुका है। पराठा क्यों इतना टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, आई डोंट नो व्हाई, बट लुक्स रियली वेरी वियर्ड।
इलायची नहीं ऐड की मैंने, पता नहीं अब इलायची लेने से मुझे अंदर जाना पड़ेगा। एंड या फ्रेंड मुझे ना उस चूल्हे पे बनानी चाहिए, लेकिन अब ये वाला सिलेंडर इसके आगे पड़ा तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये एक और पेड़ा हमारा हो चुका है, इसको मैं बेलूँगी। एंड इससे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। एंड दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ करूँगी कि इसको स्लो करूँगी क्योंकि इट इज़ रियली वेरी हाई। एंड फ्रेंड्स सिर्फ एक कप इस टाइम धुला हुआ, मुझे और कप्स धोने पड़ेंगे। और फ्रेंड जिस टाइम मैं वीडियो बनाने में जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ना, आई कैन नॉट टेल यू गाइस इन वर्ड्स। सो या एनर्जी भी आ गई है मुझ में, हालांकि होनी नहीं थी मुझ में इतनी एनर्जी, क्योंकि जो हुआ है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और डोर भी हमारा खुला था सारा टाइम रूम का। तो कमरे के अंदर भी इतनी ज़्यादा सर्दी और एक दो मच्छर भी आ गए। बट चले फ्रेंड, मेरे तो ना फुल ऑन ऐसे हो रहा था एंड पे, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि मैं तो ना एंड हो गया जैसे मेरा, कि बहुत थक गई हूँ। हालांकि कुछ नहीं किया, बस वो स्ट्रेस ले लेके ना आप आई फील फिजिकली भी थक जाते हैं। सो वही चीज़ मैं सोच रही थी एंड सोच सोच के मैं थक गई थी। एंड या एंड बट वेयर आई स्टार्टेड माई सेंटेंस, कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी और मुझे अब भूल ही गई है। कोई मसला नहीं। चाय हमारी फुल ऑन रेडी हो रही है, इसके अंदर मुझे इलायची ऐड करनी चाहिए, बट देखते हैं, अभी भी टाइम है, अभी उबाल नहीं आया, अभी तो मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। चले इलायची ले आती हैं क्योंकि बस मामा का पराठा रेडी हो गया। सो मामा को सर्व करते हैं, क्योंकि मोहब्बत लाइक तुम्हारे आने तक मैं सो ना जाऊँ, बस जल्दी ले आना। मामा फिलहाल देख रही हैं कोई कौन सा शो होता है ये मामा? रियलिटी शो। एंड जेजी सो गया, उठा हुआ? पता नहीं, उठा हुआ है, सोया हुआ, लेटा हुआ है, कार्टून चल रहे हैं सामने, हो सकता है सो गया हो, क्योंकि नहीं वैसे सोया नहीं होगा। मैंने जो नैप ली थी ना, सेम टाइम पे जेजी भी नैप ले रहा था, तकरीबन 10-9 बजे तक, कितने बजे से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक, तो ही वॉज स्लीपिंग। हो सकता है सो भी गया हो, जितना इसने खेला ना फुल ऑन उन पे ना इसने नजर रखी हुई थी कि हमारा मीटर ना उतार के ले जाइए कुछ भी। ही वाज लुकिंग दोज पीपल रियली really I don't know, I'm not getting the word exactly. So ये हम इलायची ऐड करते हैं, और क्या खूबसूरत इलायचियाँ। पराठा हमारा रेडी हो गया, क्या खूबसूरत पराठा रेडी हुआ। ये मैं कह रही हूँ कहाँ चली गई है फ्रेंड, अभी तक मैंने बेला नहीं है अगला पराठा। तो अब मैं चूल्हा जो है ना बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो। साथ साथ बातें भी करते हैं। फ्रेंड्स देख लें, 24 आवर्स में हमने पराठा नहीं ना खाया। मामा कह रही आज क्या डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट सारा कुछ ही डिफरेंट हो रहा था, ये तो नहीं कि रोज़ ही हमारा मीटर ख़राब हो जाता है या पानी टंकी में ख़त्म हो जाता है। बट डिफरेंट चीज़ ये हुई थी कि डिफरेंट तो सारा कुछ हुआ है, बट डिफरेंट जो हमें फील हो रही थी कि हुआ कुछ। सो दैट वाज कि हमने पराठा नहीं खाया। सुबह हमने नाश्ते में खा लिए बकर हानी एंड चाय, देन वी हैड अंडा ब्रेड इन डिनर। सो हमारे प्लान भी चौपट हुआ ना कुछ, इसलिए ज़्यादा हमें बुरा लग रहा था कि हमने बनाना था भाई आलू कीमे वाले चावल, साथ में चिकन कढ़ाई। सो चावल भी सोक हुए पड़े थे, अब मैंने उनको फ्रिज में रखा है। अभी तो मैं 15-20 मिनट पहले, पता नहीं अभी कितने मिनट हो गए हैं वीडियो चलते, जब मैं वीडियो चलाने से पहले आई हूँ ना अंदर से, मामा को मैं कही थी सिर्फ आलू वाले चावल बना लेती हूँ। मैं तो सोची चावल भीगे हुए कुकर के अंदर सारा कुछ डाल के रख देती हूँ। मामा देख तुम तो पागल हो गई हो, इस टाइम अब मैं तुम बनाओगी आलू वाले चावल। सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बट अब ना देख के ना खुशबू एंड ऑल सो थोड़ी कम हुई है। इसके अंदर मुझे ना थोड़ा और दूध ऐड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा और पानी, क्योंकि इट इज़ लुकिंग रियली वेरी लेस। और इस टाइम तो ना मुझे तो चाय फुल भरा हुआ मग ज़रूरत है, क्योंकि मैंने डिनर के वक्त ही पी थी। मामा के साथ हमने प्रैंक जो किया था ना, उस टाइम प्रैंक तो नहीं था वैसे,
बट प्रैंक यू कैन से एज वेल कि वो जो मामा को पुरानी चाय हमने सर्व की थी, मामा बोलेगी ये तो वो मेरे कोई पंजाबी का मुहावरा था, ये पता नहीं क्या बोला था, तो मैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। सो शी वाज लाइक ये तो ऐसी चाय लग रही है, तो मैंने कहा नहीं माँ आप ट्राई तो करो, बहुत मज़े की इलायची वाली मज़ेदार चाय है। तो मामा ने ट्राई की तो मुझे यही लग रहा था कि मामा शायद ज़बरदस्ती पी रही। मामा कहती है तुम्हें पता है मेरी आदत का, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं पीती, गंदी चीज़ तो मैं कभी भी ना पीऊँ, मज़े की है चाय। मैं कहती हूँ मैं ना पियो, नहीं पीनी तो ना पियो, कोई इतना मसला नहीं, आई विल मेक इट फॉर यू अगेन। शी वाज लाइक आमना यू डोंट नो मी टिल टुडे। सो आई वाज लाइक स्पीचलेस। एक और पराठा हमारा तवे की तरफ जाते हुए, इसको ना और बेलने की ज़रूरत है, देखा मोटा हो गया इस पे डालते ही। ओए 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 ओए, यप चाय को उबाल आ गया, मामा के लिए डालते हैं। एंड एक कप धुला हुआ इस वक्त सिर्फ हमारे पास, तो मुझे अपने लिए धोना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि जो है ना अपने लिए जो है धो के रख दूँ इससे पहले कि मैं चाय डालूँ और ठंडी हो जाए। डन। थोड़ी सी और डाल देते हैं क्योंकि छोटा कप है, चाय इसमें बच जानी है आई एम श्योर अगेन। फ्रेंड्स क्यों चाय बच रही है, फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ चाय क्यों बच रही है, क्योंकि ये जो मग्स है ना हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने पड़ रहे हैं असल में। ये वाले जो है धोने वाले होते हैं, अभी उनको मैंने इसमें चाय सर्व की थी, ये देखें अब मैं धो नहीं सकती, वरना मैंने इन्हीं को ही धो लेना था। एंड ये वाला मग था या ये था पता नहीं अब कौन सा था, बहरहाल ये मामा को दे मैं ट्रे में रखते हैं। साथ में चाय रखते हैं और आके हमारा फ्लिप करते हैं पराठा। फ्रेंड आई एम फीलिंग टायर्ड। मामा ये लो खाओ, मैं आती हूँ। मेरा नहीं बना अभी पराठे, एक और दूसरा डाला हुआ उसके ऊपर चूल्हे के। वही जोर से बंद हो गया। चले इसको मैं सोची इतने बल शल ना दूं तीसरे पराठे को हमारे, इसको बस सिंपल तरीके से ना रेडी कर लें। चले जी, अल्लाह अकबर। फ्रेंड्स आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कुछ ऐसा एडवेंचरस हो रहा है और एट द सेम टाइम सैड भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो जो टाइम था ना जब ये स्टार्ट हुआ था, वी वर लुकिंग एट ईच अदर एंड वी वर लाइक के जब रात को 10 बजे सिलेंडर ख़त्म हो जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है तो बस ना ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। बट हम ना एट द सेम टाइम ये भी सोचे थे दिन में, लेकिन बता नहीं रहे होते, ना ही शो कर रहे होते। बाद में देन वी डिस्कस दीज थिंग्स, फिर हम हंसते हैं इन चीज़ों पे बैठ के कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया ना। बट सेम टाइम पे हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं कि एक्सपीरियंस होता है कि 11 बजे रात को अगर आपकी लाइट चल जाती है सो वो ठीक हो भी सकती है, यही नहीं कि इतनी गवर्नमेंट लापरवाह है। कभी कभार हैपन्स के 5 डेज भी नहीं आई लाइट हमारी अलगनी गार्डन में। सो वो तो फ्रेंड हमारे बस में था ही नहीं ना, हम कॉल करते थे तो वो हमारा लिंक ही नहीं था, वो सारा ना जिनका अलगनी गार्डन था ना, जो पूरा गार्डन फेज जितने भी थे वो जो जिनका था ना, ये नहीं फ्रेंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू गाइस कि वो ही कंप्लेन करते थे तभी वो आते थे। सो क्योंकि मीटर सारे उन्होंने लगाए हुए थे, कोई तो ऐसा सीन था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सीन था, बहरहाल हमारे कंप्लेन करने पे कुछ नहीं होता था। सो जैसे अब मोहल्लों में आपको खुद ही कंप्लेन करनी होती है ना, या लोग मिल के जाते हैं, वहाँ पे ये सीन नहीं था, वहाँ पे डिफरेंट था। सो या एंड फुल ऑन अब हम पराठे खाएंगे, देन मुझे नमाज़ पढ़नी है, इशा भी नहीं पढ़ी आज मैंने, बहुत लेट हो गई फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें। आज का दिन शुक्र है अल्लाह का गुजर गया अच्छे से फ्रेंड्स। क्या आपको एंड पे नहीं
कहना यही चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में। आई से दिस थिंग टू एंड कहना ये चाह रही हूँ कि शुक्र अल्लाह का गुजर गया, और हर दिन ना पिछले दिन से बेहतर है, इस चीज़ पे भी यकीन रखें। और होपफुली जो दिन चढ़ेगा सुबह, वैसे तो अगला दिन हो गया, 3 बज रहे हैं, 4 बज गए होंगे अब, पता नहीं। मैं तो ऐसे 3-4 बजे आ रही हूँ ना, वैसे सर्दियों में होते भी ऐसे ही हैं, अब तो दिन भी लेट ही गुजरते हैं। कभी सुना करते थे सर्दियों के दिन ना जी ऐसे गुजर जाएंगे, मतलब दिन भी शायद हम जल्दी उठ जाते हैं। एक टाइम पे हम 5 बजे उठा करते थे सर्दियों में फ्रेंड्स, आई यूज टू। मैं पराठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। आवाज़ मेरी फुल ऑन डिम हो गई है, और देख लें फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपके लिए ना वीडियो शॉर्ट कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, क्योंकि इट्स अ फैमिली यूट्यूब चैनल। खूबसूरत किस्म का लेयर्स वाला, मैंने कहा था इसको नहीं है मैंने इतनी लेयर्स देनी, बट आपकी बस में नहीं होती ना कोई चीज़ें, आपको जो आदत होती है आप वही करते हैं। इसको कहाँ रखूँ, ये ट्रे मैंने वॉश की थी, इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि वो बर्तन जिसके अंदर मैं रखती ना वो मामा के पास है अंदर, चूल्हा स्लो करते हैं एंड इसको बेलते हैं एंड खाते हैं जाके। फिर मैं सोची थोड़ा सा अचार खाऊं, क्योंकि अभी तक मेरा ना जब से सर्दियाँ आई हैं गला नहीं ख़राब हुआ, तो मैं चाह रही हूँ गला ख़राब हो जाए, ताकि मैं चाह नहीं रही है बट होगा ऑब्वियसली गला ख़राब, तो फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, और जब फिर मेरा गला ठीक हो जाएगा फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा वाज लाइक कि आज तुम ये कर लेना, मैंने कहा अम्मा आई हेट दिस, इससे मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, वो चलेगा बट वॉइस ओवर करना जो है ना ये नहीं चलेगा। ये नहीं कि अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाती तो आप तक पहुँचती ना, आपके लिए कोई ना कोई वीडियो पड़ी होनी थी। इतना तो अब हमारा करना बनता है, ताकि आपको कोई भी दिन मिस ना हो व्लॉग देने में, एंड आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब आपको डेली वीडियो मिलेगी तो तब आप हमसे इम्प्रेस होंगे कि ये डेली एफर्ट करते हैं हमारे लिए वीडियो डालते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे। पूरी आपको मैं ना वो बता देती हूँ स्कीम, खोल खोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो यहाँ में मीम लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं लगेगा कि नहीं, अगर लगेगा तो ऑब्वियसली यू गाइस हैव ऑलरेडी वॉच्ड, माय वॉइस इज ऑलमोस्ट गॉन। जल्दी से बड़े हो जाओ पराठे, क्या तुम्हें मोटा रहने का शौक है? खुद ही अगर तुम बड़े हो जाओ तो मुझे क्या इतनी ज़रूरत है मेहनत करने की, बट तुम चाहते हो कि मुझ पर इतनी मेहनत करें, देन जो है ना मुझे मज़े ले लेके बैठ के खाएं, है ना, है ना। देख लें मैं पराठे से बातें कर रही हूँ, आपसे बातें कर करके ना कैमरे से मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब मैं ना इवन पराठे से भी बातें कर सकती हूँ। पराठा अभी बना भी नहीं, कच्चे पराठे से। तुम जाओगे अब तवे पे, पक जाओ जल्दी से, लेट ना पकना, लेट पके ना तो फिर मैं तुम्हें पूरा नहीं खाऊंगी, क्योंकि 2 पराठे वैसे भी मैंने, अगर तुम जल्दी भी पक गए थे तो ओ नो, मैंने तुम्हें पूरा नहीं खाना, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए पराठे इस चक्कर में कि आटा ख़त्म हो रहा है तो इसको पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। क्या हमने इतना सा आटा संभालना है? आपने कभी ऐसे किया? मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं तो हर बार ही ऐसे करती हूँ। ओए क्या मसला तुम्हारा? देखिए फ्रेंड्स फोल्ड हो ही जा रहा है, साइड से फोल्ड हो गया, फिर से सीधे हो जाओ, चिपक जाओ तवे से कोई मसला है इसके साथ, मुझे आ गई है समझ। कुछ इंसान ही ढीठ हो जाते हैं, तो वैसे ये पराठा भी ना साइड से ढीठ हो गया जितना मर्जी कहते रहे कोई असर नहीं। और फ्रेंड मैं देखे नींद में हूँ फ्रेंड, मैं मुझे पूरा यकीन हो गया, थक गई ना। ये देखे मैं कह रही मैंने चावल फ्रिज में रख दिए मैं भिगोए हुए, अब इनको फ्रिज में रखते हैं, पता नहीं ख़राब हो जाते हैं शायद भिगोए हुए। मामा ने मुझे कहा था बट मैंने रखा नहीं, शुक्र है मैं किचन में आ गई हूँ, अगर मैंने ना रखे होते सुबह चावल ख़राब हो जाते तो मेरी बेइज्जती हो जानी थी। हाँ ना, चावल इतने ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ पे नहीं मेरी बेइज्जती होनी थी कि चावल ख़राब हो गए, वो तो जो हमारे नसीब में था वो हमें नसीब में, वो हमें मिल के ही था ना। अगर ये चावल हमने खाने हैं तो एक खाने हैं ये, अगर नहीं खाने तो वो खा के भी बाहर आ जाने हैं उल्टी करके। सो इस चीज़ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा बिलीव है। एनीवेज तो इस चीज़ पे बेइज्जती होनी थी मेरी कि तुम
एक लापरवाह लड़की हो। फ्रेंड्स, आई एग्री विद मामा इन दिस थिंग। जो मैंने शीशे का ढक्कन तोड़ा है ना, मामा ने तो कुछ नहीं कहा, मुझे अंदर से खुद गिल्ट हो रहा है, इतना खूबसूरत ढक्कन हमारा। कढ़ाई जो है ना वो हो गई है, क्या कहते हैं, जुदा हो गई है ढक्कन से। एंड ढक्कन हम तवे पे भी रख लेते थे, इतना अच्छा उससे फ्राई अंडा बनता था ढकने से। और भी ढक्कन है स्टील के, लेकिन वैसे अंदर को गोल था ना, जैसे बोल होता है। तो बस क्या बताऊँ आपको, दुखी हो गई हूँ मैं। एंड उस दिन भी मैं दुखी थी, आज भी मैं दुखी हूँ, बट दुखी मैं बोल पाई हूँ, आज शुक्र है अल्लाह का मैं दुखी नहीं हूँ। बस उस दिन ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी। उस दिन मैंने कोई और भी नुकसान किया था, आई रिमेम्बर, बट अब मुझे याद नहीं है। नुकसान किया था, नुकसान याद नहीं है। फ्रेंड्स, समटाइम यू से कि वाई लाइफ इज़ सो हार्ड, बट जब हार्ड मोमेंट्स आते हैं देन यू रियलाइज दैट कि लाइफ बहुत ही स्मूथ चली होती है। बस वो एक दो दिन आता है एंड यू आर लाइक अल्लाह ये क्या ज़िंदगी है ना, क्यों ये ऐसी ज़िंदगी है। सो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि मुश्किल दिन ही ना आए। एंड बस आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें इसलिए आती हैं ताकि अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर सकें कि अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करते हैं उन टाइम्स में, या नुशुक्रापन करते हैं, या अल्लाह ताला से नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला से लड़ाई करते हैं। सो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सब्र शुक्र एंड only one more thing I was getting in my mind, but फ्रेंड निकल गई है जहन से। ये देख लें फ्रेंड्स, इग्नोर करें इस टाइम। मैं खुद भी अपने आप को कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस चीज़ पे, क्योंकि फ्रेंड मेरी हालत ज़रा ना ख़राब है इस वक्त। आवाज़ आ रही है, बस आवाज़ भी कह रही क्या मेरे साथ इतना जुल्म। फ्रेंड पराठा की लेयर्स की वजह से ना पराठा खुल रहा है, मैंने ज़्यादा ही लेयर डाल दी है। कब धोते हैं जाके, कौन सा कब धोऊंगी तो जल्दी धुल जाएगा। सारों में बकर खानी खाई, ओह माय गॉड, ये वाला धुल जाएगा शायद 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 शायद। चम्मच नहीं धो रही मैं। देखो फ्रेंड्स, इतनी मेरी हालत खराब हुई हुई है। अदरवाइज तो मैं एक चीज़ धोने लगती ना, आई वॉश 3-4 थिंग्स, बट आज जो है ना, आज आमना की हालत सीरियस है। मामा वाज लाइक मैं तुम्हें कहती हूँ इतनी सर्दियाँ ना धोया करो बोतलें, पानी की बोतलें तुम ठंडे पानी से धोने खड़ी हो जाती है, कोई मोटर चल रही हो तो मेरी बात मान लिया करो। बट फ्रेंड्स, इन दी एंड आई से दिस कि माँ जो कहती है ना वो सही कहती है। वो इवन कोई छोटी से छोटी चीज़ हो एंड या वो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, माओ की बात सुन लें बच्चों, इसी में ही आपका भला है। बाद में आप रियलाइज जब करते हैं ना चीज़ें, तब वो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आई एम टेलिंग यू गाइस। फिर ना कहना कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपको बता रही हूँ पहले। फ्रेंड्स, मुझे खुद भी पता है, बट कभी कभी ना आपके अंदर शैतान आ जाता है। शैतान कहता है माँ की बात ना सुनो। शैतान तो आपको हर गलत काम की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो ये तो वैसे इतना कोई वो नहीं था। देख मैं बीमार हो गई हूँ, बीमार इन सेंस कि फ्रेंड मैं आपको बता नहीं सकती क्या मुझे क्या क्या हो रहा है इस वक्त। गला मेरा बंद होने वाला है, आई एम श्योर। एंड होपफुली मेरा पराठा, फ्रेंड्स क्या मसला है आज, पराठे को भी कोई मसला मुझसे, थोड़ा सा जल गया बट कोई मसला नहीं। देख लें, कोई मसला उसको मुझसे एंड कोई मसला नहीं। देख लें, आई एम रियली वेरी कम्प्रोमाइजिंग, बट कोई मसला नहीं। देख लें। और एक और यहाँ पे मैं आपको अपनी लापरवाही बताती चलूँ, एक दूध खुला हुआ फ्रिज में पड़ा था एंड मैंने एक और दूध खोल लिया था कुछ ही देर पहले जब उनके लिए चाय बनाई थी ना। होए 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 होए। मामा ने होपफुली खा लिया होगा, अगर नहीं खाया, अगर अभी थोड़ा एंड पे हैं तो जाके पूछते हैं कि उनको और पराठा चाहिए, तो उनको देते हैं आधा पराठा। और मामा खाना और पराठा खाना, आधा पराठा ले लो। मैंने बड़े बड़े बना दिए, क्यों नहीं फ्रिज में रख दूं चाय मामा? क्यों नहीं पीनी, मजे की नहीं बनी? नहीं दिल कर रहा। हाँ मामा को निकला ब्लिस्टर, आके बंद करती हूँ मामा दरवाजा। तो मामा जो है ना बड़ी डिस्टर्ब है, उसकी वजह से यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ क्योंकि उबाल आ गया। और मैंने क्यों कप धोया, मैं मामा के कप में डाल लेती। फ्रेंड्स, अभी वैसे चाय ठंडी भी होगी, ठंडी है देखा, पकड़ी जा रही है इजीली। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि
या ब्रेकफास्ट में पी जाएगी, पूरा कप भरा हुआ है। मामा ने तो बिल्कुल भी नहीं पी, पहले बताया होता तो मैंने थोड़ी बनाई होती। अब रख दी है मैंने, होपफुली ये खराब नहीं होगी क्योंकि गरम गरम रख दिया। पराठा हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। एंड या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं भूल ही गई हूँ क्या चीज़ के बारे में बात कर रही थी। या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि माओ की बात मान लें बच्चों, बाद में कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी भी गुजर जाएंगी, गुजर जाएंगी, गुजर जाएगी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। या तो आप इस दुनिया से गुजर जाएंगे या आपकी वालिदैन। सो इन द एंड कदर करें माओ की। एंड वन मोर थिंग कि उनकी बात माने, इवन इफ शी इज़ गिविंग दिस लिटिल मशवरा, तो वो भी करें। आई एम सेइंग यू गाइस। सो या ये हम ज़रा पड़ा रहने देती हैं जब तक हम ये वाला पराठा जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। लुक एट दिस पराठा, थोड़ा सा जला हुआ बट बहुत ही मज़े का लग रहा है। रुक के मैं तोड़ के दिखाऊँ। ये देखें लेयर्स, उस तरह से नहीं नजर आएंगी आपको, ये देखें आ रही है नजर, ये देखें लेयर्स कितना है ये इसके अंदर रखना। क्या खुशबू है। ये अंदर लेके जाना, इसको भी रखती हैं ट्रे में। पत्ती मैं कह रही क्या नहीं ऐड किया मैंने, चीनी नहीं ऐड की थी मैंने, चाय में की थी मैंने चीनी में, चाय में चीनी ऐड पता नहीं। ये भी रख लेते हैं साथ, और एक छोटा चम्मच भी रख लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बाहर आना चाहती अगेन, पर मुझे आना पड़ेगा। खाते वक्त तो बिल्कुल नहीं आना चाहती मैं, खाते वक्त बिल्कुल नहीं उठना चाहती, पर जितना मुझे इस चीज़ पे चिढ़ है ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि मुझे उठना ही पड़ता। एंड दूसरी चीज़, मुझे बाहर आना पड़ना और मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए आना पड़ा। मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, जैसे बताया मैंने आपको ईशा की, अभी तक ईशा की नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, देन फजर भी पढ़नी है, और सारा कुछ इकट्ठे ही पढ़े होना मैंने, मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत टाइम लेट हो गया। समझ ही नहीं आई आज तो टाइम की बिल्कुल। हड़बड़ी में सारा कुछ हमने रख दिया फ्रिज में, सारा कुछ कवर है। इस बैग को भी हमें अंदर लेके जाना है। एंड मैं सोची इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूँ। क्या मैंने आपको लुक दिखानी है, ट्रे की पराठे पड़े हैं वही जो मैंने बनाए हैं, साथ में चाय और कुछ घर का सामान है, चाय पत्ती चीनी पता नहीं क्या क्या। एनीवेज दिस वाज आवर डिफ़िकल्ट डे इन आवर लाइफ। कैसा गुजरा हमारा डिफ़िकल्ट डे, हंस खेल के हम ये नहीं गुजार देते हैं। इन दी एंड ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जितना मर्जी डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए उसको सर पे सवार ना करें। डिफ़िकल्ट टाइम गुजर जाएगा बट जो उससे आप स्ट्रेस लेंगे, उससे बीमारियाँ होंगी ना आपको, वो नहीं चाहेंगी। सो बस यही है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चीज़ों को सर पे सवार ना करें, चीज़ों को इतना सीरियस ना लें जितनी वो सीरियस आपको लग रही हैं। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।